गाइस, ये नंबर के चिल्लावर का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को पार्ट अच्छा लगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अननोन नंबर, इस वक्त किसका कॉल है? फिर ताई कॉल रिसीव करती है। हेलो, कौन? मैं हूँ यूंगी। भाई आप, बस मुझे इतना कहना था कि तुम अपना और जंगू का बैग पैक कर लो। कल सुबह की फ्लाइट से हम सब कोरिया वापस जा रहे हैं। बट भाई इस टॉपिक पे मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। जी भाई। इसके बाद यूंगी कॉल कट कर देता है। जी हो, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? लीशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, अंदर आइए। उसके बाद जेहूप रूम के अंदर जाता है। बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? लीशा, हम सब कल कोरिया वापस जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। बट अचानक से कोरिया जाना यूंगी का डिसीजन है। बट मॉम, तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं उनसे बात कर लूंगा। मॉम, डैड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बेटा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है। तुम्हें हमारे कमरे में आने के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ताई कमरे के अंदर आती है। यहाँ आता है बेटा, आकर मेरे पास बैठो। जी डैड। उसके बाद ताई जाकर ली के पास बैठ जाती है। ताई, क्या हुआ? इतना सैड क्यों हो? कुछ हुआ है? नहीं डैड। ताई बेटा, भले ही हम तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं है, लेकिन तुम्हें सगे औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारा फेस देख बता सकते हैं कि क्या बात है। डैड प्लीज, हर बात पे ये बोलना बंद कीजिए कि आप लोग मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है। आई नो मैंने आप दोनों को हर्ट किया है एंड मैं इसके लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। आई एम सॉरी, बट प्लीज ऐसा मत बोलिए। भले ही आप लोग मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, बट आपने मुझे बहुत प्यार दिया, जितना कोई रियल पेरेंट्स भी अपने बच्चे को नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे आप दोनों मिले। अगर ऐसा है तो बताओ कि क्या बात है? मॉम, यूंगी भाई चाहते हैं कि हम सब कल कोरिया वापस जाएं। कोरिया? लेकिन आयो। ता बेटा, तुम क्या चाहती हो? डैड, मैं जंगू को अकेला नहीं छोड़ सकती, उन्हें भी मेरी जरूरत है। मैं समझ गया था बेटा कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ। थैंक यू सो मच डैड, मुझे समझने के लिए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को बहुत हर्ट किया है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद ताई वहां से चली जाती है। हेलो, व्हाट? मैं अभी आती हूँ। सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, अभी यहाँ से जाना आपके लिए सेफ नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ मेरी ती चाहिए, मुझे उसके पास जाना है। पता नहीं वो मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर वो फिर से मुझे छोड़ के चली गई तो? नहीं, मैं फिर से उससे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। ती, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा तुम मुझे फिर से छोड़ के चली गई। जंगुक, आप शांत हो जाइए, मैं कहीं नहीं गई थी, बस मैं यहीं थी। जंगुक, आप शांत हो जाइए, मैं कहीं नहीं गई थी, बस कुछ पल के लिए घर गई थी अपना बैग पैक करने। बैग पैक करने? कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के? जंगुक, सिर्फ मैं ही नहीं, कल हम सब जा रहे हैं कोरिया वापस। ती, तुम सच कह रही हो? क्या हम कल कोरिया वापस जा रहे हैं? या जंगुक, पर ते, तुमने कहा कि हम सब जा रहे हैं, तो क्या अंकल आंटी भी हमारे साथ कोरिया जाएंगे? नो जंगुक, मॉम डैड नहीं जा रहे हैं। मेरा मतलब मैं, आप, यूंगी भाई, जिमिन, जियो भैया और लीशा, हम सब जा रहे हैं। ते, तो क्या जियो भाई और यूंगी भाई यही है यूएसए में? हाँ जंगुक, वो कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। ते, एक बात मुझे समझ नहीं है, भाई का तो ठीक है, बट लीसा और जिमिन हमारे साथ क्यों जा रही है? हाँ लेकिन फिर ते, जंगुक को सारी बात बताती हूँ चारों के बारे में।
यूंगी मैंने जिमिन को इंजेक्शन दे दिया है, उससे कल सुबह तक ही होश आएगा। लेकिन सैंडी, इससे मेरे बेबी को कोई खतरा नहीं है ना? नो यूंगी, ये नॉर्मल नींद की इंजेक्शन है, इससे तुम्हारे बेबी को कोई खतरा नहीं है। थैंक यू सो मच सैंडी, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके यूंगी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हारे लिए तो इतना मैं कर ही सकती हूँ। यूंगी? जिन कुछ बोलती है उससे पहले यूंगी जिमिन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। मम्मा, तेरी बेटा कहाँ चली गई थी अपनी मम्मा को छोड़ के? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया मम्मा। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना? नो, इट्स ओके बेबी, आई रियली लव यू। लेकिन प्लीज अब मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगी, अब कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। यूंगी नीचे आता है। यूंगी, ये लड़की कौन है और तुमने क्या किया इसके साथ, और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? मॉम प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। फिर यूंगी जिन को सारी बात बताता है जिमिन के बारे में, जो आज तक उसके और जिमिन के बीच में हुआ था। तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार भी शर्म नहीं आई? क्या यही परवरिश दी है मैंने तुम्हें? मॉम, मत कहो मुझे मॉम। तुमने मुझे मॉम कहने का हक उसी दिन खो दिया जब तुमने जिमिन के साथ ये सब किया। तुमने एक फूल सी बच्ची की लाइफ बर्बाद करके रख दी है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी यूंगी, कभी भी नहीं। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं जिमिन से प्यार करता था और मैं चाहता था कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, इसलिए मैंने ये सब किया। मेरा इरादा उसको हर्ट करने का नहीं था। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक जिमिन तुम्हें माफ नहीं कर देती। इतना कहकर जिन वहां से चली जाती है। डैड, नहीं होंगी, मैंने तुम्हारा साथ हमेशा दिया है, चाहे तुम सही हो या गलत। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुमने एक बच्ची की लाइफ से खेला है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर। इतना कहकर वहां से आरम भी चला जाता है। जिमिन बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फिर जिन कमरे के अंदर आती है। जिमिन बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, आओ खा लो। मुझे नहीं खाना है, अब प्लीज यहाँ से जाइए। जिमिन बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में इतनी देर भूखे रहना बेबी के लिए सेफ नहीं होता है। तुम प्लीज कुछ खा लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, अब प्लीज यहाँ से जाइए। जिमिन बेटा, खुद के लिए ना सही तो कम से कम बेबी के लिए खा लो। मैं यहाँ खाना रख दे रही हूँ, अगर तुम्हारा मन बदले तो प्लीज खा लेना। इतना कहकर जिन वहाँ से जाने लगती है। आंटी, क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? मुझे अपने मॉम डैड से बात करनी है। क्यों नहीं जिमिन बेटा, ये लो मेरा फोन और तुम बात करो अपनी मॉम डैड से। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। इट्स ओके बेबी। इतना कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। हेलो आर्मी, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।